नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्रपति शिवाजी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है। जैसे हम जानते हैं कि आज ही के दिन क्या हो रहा है, छत्रपति शिवाजी का जन्म हो रहा है, इसी वजह से इस टॉपिक को हमने चूज किया है। साथ ही हम इस टॉपिक के बारे में क्या जानेंगे, हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी, पीसीएस या फिर अदर एग्जाम, जिसमें क्या होता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों होता है, तो उन सब चीजों के बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। साथ ही जो भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा उस तथ्य को जानेंगे, और जो भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा उस तथ्य को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम जान लें कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के बारे में हमें जानना क्या है, छत्रपति शिवाजी के बारे में जानना है, चौथ क्या होता है उसके बारे में जानना है, शरदेशी मुखी क्या होता है इसके बारे में जानना है, काठी प्रणाली क्या होता है, मिरासदार क्या होता है, अष्ट प्रधान क्या होता है, शाककाता क्या होता है, क्षत्रिय कुलवंत क्या होता है, हैंदव धर्मधारक क्या होता है, और उसके साथ ही जो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे उसके बारे में भी हमें क्या है, जानना है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि, प्रतापगढ़ की लड़ाई, पवनखिंड की लड़ाई, सूरत की लड़ाई, पुरंदर की लड़ाई, सिंहगढ़ की लड़ाई, कल्याण की लड़ाई, संगमनेर की लड़ाई, ये हमारे लिए क्या है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मेंस के व्यू से क्या हमारे लिए जरूरी है, तो छत्रपति शिवाजी के अंतर्गत मराठा साम्राज्य और राजस्व तथा सैन्य नीतियां, ये महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी एक ऐसे महापुरुष थे जिनके द्वारा जो मराठा साम्राज्य था उनको क्या दिया जा रहा है, आइडेंटिटी दिया जा रहा है। तो मराठा साम्राज्य को एक्चुअल में जब आइडेंटिटी कब मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, तो वो छत्रपति शिवाजी हैं। इन्हीं के द्वारा मराठाओं को क्या है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चीजें देख रहे हैं। थोड़ा सा पहले हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लें। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जन्म एक मराठा सेनापति शाहजी भोसले के घर हुआ था, जिन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूबे की जागीरें प्राप्त की थी। एक धर्मपरायण महिला जीजाबाई के धार्मिक गुणों का इन पर गहरा प्रभाव था। ठीक है, फिर देखिए प्रारंभिक जीवन क्या है इनके बारे में। तो इन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण फोर्ट पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। किशोर अवस्था में इन्होंने तोरण फोर्ट पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली और उस पर नियंत्रण कर लिया। उसके बाद ये उनके पहला सैन्य उत्साह का क्या था, परिचय था। ठीक है, इन्होंने कोंडाना जिले पर भी अधिकार किया। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन था, यूसुफ आदिल शाह के अधीन था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रतापगढ़ की लड़ाई। प्रतापगढ़ की लड़ाई, कुछ युद्ध हुए थे उन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं, जो हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। ठीक है,
पहला क्या है, प्रतापगढ़ की लड़ाई। यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाह सेनापति अफजल खां की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। ठीक है, प्रतापगढ़ की लड़ाई कब हो रही है? 1659 में। किसके किसके बीच हो रहा है? अफजल खां जो कि आदिल शाह का सेनापति था और छत्रपति शिवाजी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पवन खिंड की लड़ाई 1660 में हो रहा है, जस्ट उसके बाद। ठीक है, यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे और आदिल शाह के सिद्धि मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशाल खंड किले के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर हुआ था। आप फोटो में देख सकते हैं। तो पवन खिंड की लड़ाई किसके किसके बीच हो रही है? मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे और आदिल शाह के सिद्धि मसूद के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, सूरत की लड़ाई किसके किसके बीच हो रहा है? यह युद्ध हुआ कितने कब हुआ था? 1664 में। यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पुरंदर की लड़ाई। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। कब हो रहा है पुरंदर की लड़ाई? 1665 ईस्वी में। ठीक है, सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 में। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन हुआ था। क्या नाम था उसका? उदयभान राठौड़ था। इस पे मूवी भी आ चुकी है तानाजी। आई होप कि आप सभी ने उस मूवी को देखा होगा। ठीक है, तो सिंहगढ़ की लड़ाई किसके किसके बीच हो रही है? तानाजी मालुसरे के बीच में और उदयभान के बीच हो रहा है। 1670 में ये लड़ाई हो रही है। नेक्स्ट, कल्याण की लड़ाई कब हो रही है? 1682 से 83 तक। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान मराठा सेना को हराकर कल्याण पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, 1682 से 83 में यह युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं संगमनेर की लड़ाई 1679 में हो रहा है। 1679 में यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक है, यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। कब हो रही है? 1679 में। नेक्स्ट, जो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी हम क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। देखिए, मुगलों के साथ संघर्ष मराठा ने अहमदनगर के पास वर्ष 1657 में जुनार में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। औरंगजेब ने नशीरी खां को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया था। ठीक है, शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा, किसके मामा थे? शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा थे, और बीजापुर की सेना की एक बड़ी सेना को क्या हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है? शिवाजी ने वर्ष 1664 में जो सूरत की लड़ाई हुई थी, सूरत के मुगल व्यापारी बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लिया था। जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम औरंगजेब का क्या था? प्रतिनिधित्व कर रहा था के बीच पुरंदर की संधि ट्रीटी ऑफ पुरंदर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार मराठा को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए। ठीक है, शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट, शिवाजी की गिरफ्तारी। जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धा को लगा कि
औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वह दरबार से बाहर आ गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र का आगरा से भागने की कहानी आज भी क्या है, प्रमाणित नहीं है। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही। यह दौरान क्या था, शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों की कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया था। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भी भूमि का एक बड़ा हिस्सा क्या कर लिया था, वापस हासिल कर लिया था। ठीक है, शिवाजी को कुछ उपाधियां दी गई है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इन्होंने छत्रपति शाककाका, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मधारक की उपाधि धारण की। छत्रपति शाककाका, क्षत्रिय कुलवंत, हैंदव धर्मधारक की उपाधि किसने ली थी? छत्रपति शिवाजी ने ली थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य के समय साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब हो रही है? 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब यहां से जो मराठा साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर होते चला जाएगा। तो केंद्रीय प्रशासन क्या था वो भी देख लीजिए जरा। इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए की गई थी, जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफी प्रेरित थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरित थी। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे अष्ट प्रधान कहते थे के नाम से जाना जाता था, और 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, पेशवा जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता था, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। राजस्व प्रशासन क्या था, देख ले इसको भी। शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया, इसे रैयतवाड़ी प्रणाली से बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिससे जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी उन मीरा सरदारों की का कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे, जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार थे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्रोत थे। तो चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? आय का एक स्रोत था। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के लिए बदले में वसूला जाता था। एक प्रकार का ये क्या था, टैक्स था। 1/4 जो बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए किसको देना पड़ता था? मराठों को देना पड़ता था, बदले में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठों के द्वारा ली जाती थी। ठीक है, और यही जो चौथ क्या था, आय का 10% होता था। ठीक है,
सैन्य प्रशासन क्या था? शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया था। इसी वजह से वो अधिकतर युद्ध भी क्या करते हैं, जीत जाते हैं। जब तक वो थे तब तक मराठा साम्राज्य क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। उनके मृत्यु के बाद धीरे धीरे मराठा साम्राज्य क्या हो रहा है, कमजोर होते चला गया। ठीक है। सामान्य सैनिक को नगद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर, अनुदान, सरंजाम या मुकाशा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सेना में इनफैंट्री, सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल होते थे। ठीक है। तो ये था शिवाजी और उनसे संबंधित कुछ तथ्य जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और शिवाजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को एक शीर्षस्तंभ पर पहुंचाया, जिसके बाद मराठाओं का पूरे देश में क्या हुआ, एक पकड़ बन गई थी। उसी समय क्या थे, औरंगजेब, मुगलों का भी बहुत जो स्थिति मजबूत थी और एक तरफ शिवाजी थे। तो दोनों में मतलब छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्षेत्र बढ़ गए थे, बीच में मुगल थे, छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र थे, उन्हीं में क्या था, मराठा भी था। लेकिन मराठा क्या कर रहा था, वो डट करके सामने खड़ा था, क्योंकि शिवाजी उनके साथ थे। ठीक है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक जो कि शिवाजी से संबंधित था। जो भी छत्रपति शिवाजी के संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आई होप कि वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो हर चीजें पहुंचा सकूं। ठीक है। धन्यवाद। फिर से हम किसी और आपके साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।